आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे जनूबी कश्मीर की। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर कि अनंतनाग के अशमुकाम इलाके में दिमागी तौर पर कमजोर एक शख्स ने आज सुबह कई अफराद पर हमला किया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए और इन जख्मियों में से 3 की मौत हुई है। जहनी मरीज का लोगों पर हमला, जिसके नतीजे में खातून समेत 3 की मौत, 3 मजीद जख्मी हो गए हैं। अशमुकाम का इलाका अनंतनाग में, जहां पर दिमागी तौर कमजोर एक शख्स ने आज सुबह कई लोगों पर हमला किया, जिसकी वजह से 3 की मौत हुई है जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। जराये का कहना है कि जहनी तौर पर कमजोर एक शख्स ने अशमुकाम में मकामी अफराद पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पहले 6 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक खातून भी शामिल है। जख्मियों को अगरचे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उनमें से खातून समेत 3 जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे, जबकि 3 जख्मियों का इलाज अभी भी जारी है। हमले में जख्मियों की शनाख्त अब्दुर्रहमान वानी, मोहम्मद अमीन वानी, मोहम्मद सुल्तान सका के बतौर हुई है और जांबाक अफराद की शनाख्त गुलाम नबी खादिम, मोहम्मद अमीन शाह और हफीजा बेगम के बतौर हुई है। उसके बाद ही जब ये इतला पुलिस को मिली है तो पुलिस जाए वाक़े पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि उस जहनी तौर जो मरीज था, जहनी तौर पर मरीज शख्स को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है, जो इस हवाले से खबर आ रही है। पहले सुनते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग इस हवाले से इस वाक़े पर क्या कुछ कहना है, उसके बाद सीधा फिदा हुसैन के पास भी चलते हैं, उनसे मजीद अपडेट्स देंगे। पहले सीएमओ सुनते हैं क्या कहते हैं। बस सवेरे ये बदकिस्मती वाक़ा पेश हुआ हमारे नज़दीकी यहाँ पेश है अशमुकाम में, कोई ज़ख्मी आ गए। मुझे वहाँ से कॉल आई, हमारी टीमें फटाफट, हमारा स्टाफ वहाँ पर बिल्कुल मौजूद था, हमारी टीमें स्पॉट पर पहुँचेगी, गाड़ियाँ भेजी गई, मेडिकल टीम विद इक्विपमेंट्स एंड एमरजेंसी ड्रग्स। हमने वहाँ पेशेंट्स को अटेंड किया, जिनमें जो उसमें से ज़ख्मी थे, कुछ लोगों को वहीं पर ट्रीट किया, कुछ को SDH और कुछ को GMC भेज दिया। तो अभी तक जो इतलात है उसमें हमारे अभी तक 3 डेड बॉडीज जो है, इसमें बदकिस्मती से 3 मौत हुई है जी। तो जख्मी की हालत क्या है? जख्मी हमारे स्टेबल है, उसमें एक क्रिटिकल है जिसको हमने GMC शिफ्ट किया, वहां से उसको सिक्किम रवाना किया। सर इन 3 में से कौन कौन से अभी उनका चल रहा है, अभी हम वो मार्चरी में रखे हैं, अभी प्रिलिमिनरी उनकी चल रही है कि कौन कौन है, वो हम आपको जितने हमारे वो कंप्लीट हो जाएगा हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। तो किल्ड जो बंदे हैं तो कितने मेल है कितनी फीमेल है? उसमें एक फीमेल है। चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग बात कर रहे थे इस वाक्य के हवाले से, जहां उन्होंने भी कहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक खातून शामिल है। लेकिन जराये के हवाले से खबर आ रही है कि उस जहनी तौर पर उस शख्स ने लाठी से उन पर हमला किया, उनके सिर पर हमला किया, जिसकी वजह से ये वाक़ा पेश आया। 6 अफराद पहले जख्मी हुए हैं, 6 में से 3 की मौत हुई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ अपडेट है? अशमुकाम से एक बड़ी खबर, बुरी खबर, जिसमें से 3 लोगों की मौत हुई है। देखिए गौहर के आपने जो अपने आगाज में 2 चीजें बता दी कि दिमागी तौर कमजोर
एक। बिल्कुल। और दूसरा, क्या ये ज्यादा पी के था? मैं पी के अल्फाज इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि एक बार फिर माँ और औलाद का जो रिश्ता है वो एक बार फिर कहीं ना कहीं पे, अब मैं ये बता दूं कि उस पर फिर से नजर लग गई है। एक बार फिर माँ पर हमला किया है इस शख्स ने। क्या है दिमागी तौर कमजोर था? फिर से मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, या फिर ज्यादा ओवरडोज हुआ था। ओवरडोज की वजह से जब ये घर में था, इसने अपने घर वालों पर लाठी से हमला किया है, जो हमारे राय बताते हैं। उसके बाद जब इनको लगा अगर इनका दिमागी तौर इतना ये कमजोर होता तो शायद इनको ये समझ में नहीं आता क्या मुझे बाहर जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब ये बाहर निकला तो रास्ते में जो लोग भी मिले उन पर इन्होंने हमला किया है, और इसमें से 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है, जिसमें से इसकी मां भी शामिल है। इससे पहले भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया, एक शर्मनाक वाकया पेश आया, जिसमें अपने औलाद ने ही अपनी मां का कत्ल किया है। ऐसा ही एक बार फिर सीर हमदान में हम मौजूद है, जहां पर डेड बॉडीज है, और इनका जो है वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जितनी भी जो चीजें होती है इस वक्त वो कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस मौजूद है, रेवेन्यू के कुछ ऑफिसर पर मौजूद है, और इस जिस तरह से अभी आप देखा कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंत नाग है, डॉक्टर एम.वाई. राघु, उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए यही कहा कि 3 जो अमवातें हैं वो पेश आई है इस वाकया में। हालांकि पुलिस हरकत में आ गई और बताया जाता है इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। लेकिन शर्म करने वाली बात एक बार फिर जो है वो हमारे सामने है। जिला अनंतनाग में जिस तरह से इससे पहले मटन में एक वाकया पेश आया था, जिसमें अपने ही औलाद ने पैसों के लालच को लेकर अपनी मां का कत्ल किया। उसके बाद जीएमसी में जिस तरह से वो रोए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसमें हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जब चौथा हुआ, चौथे के बाद जब पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, उसके बाद पुलिस ने उस मामले को हल किया और उसके बेटे को सलाखों के पीछे डाल दिया। उसके बाद पुलिस की हर तरफ से जो है वो पीठ थपथपाई गई है। लेकिन इस वाकये के हवाले से मैं आपको यही बता दूं गवर कि जब ये अलग सुबह खबर अशमुकाम में फैल गई तो वहां के जो आबादी के लोग हैं वो बचाने के लिए निकले थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो भी जख्मी हो जाएंगे, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद कुछ लोग और भी जख्मी हुए, जिनको बाद में सबसे पहले अशमुकाम अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज हुआ। उसके बाद सीर अस्पताल जहां पर अब मौजूद है, जहां पर पहले ही मेडिकल टीम को यहाँ पर जो है ऑन टोज रखा गया, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ हो या जो भी स्टाफ है वो यहाँ पर पहुंचा था, उनका इलाज जो है शुरू किया गया है। इसमें से एक की हालात जो है वो नाजुक बताई जाती है, जिसका अभी इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में चल रहा है। जैसे कि हमने पहले भी बता दिया, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं इस वक्त सीर हमदान में। हालांकि जब ये इलाके में खबर फैल गई तो उसके बाद सीर हमदान के आसपास के इलाके के लोग जो है वो यहाँ पर जमा हुए, और कुछ लोगों के साथ जब हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर बुलेट की जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पर खून का अतिया देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि एक बार फिर जो कहीं ना कहीं पे 9 महीने अपने कोख में अपने बच्चे को पालती है, उसके बाद वही बच्चा जो है वो दरिंदा बन के फिदा एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये जो जिसने हमला किया है, क्या ये वाकई तौर पर जहनी मरीज था या ओवरडोज नशे की हालत में इसने अपने मां पर हमला किया? और साथ ही साथ जो दीगर लोग हैं जिनकी 3 की मौत हुई है, मां के बगैर जो 2 लोग और थे जिनकी मौत हुई है, क्या वो इनके रिलेटिव थे, घरवाले थे, या कि वो इसे रोकने की कोशिश के दौरान वो उन पर भी हमला किया गया है? देखिए, जहां पर आपने सवाल किया कि क्या ये जहनी तौर मरीज था, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक मेडिकल टीम जो है उसकी पूरी जांच नहीं करेगा कि क्या वाकई तौर पर ये जहनी तौर कमजोर था, दूसरा क्या ओवरडोज की वजह से इसको कुछ दिखाई नहीं दिया,
जैसे कि उसकी माँ जो उसके पीछे पीछे भागती रहती थी, वही माँ जो उसके बिना कभी शायद रह नहीं पाती थी, वही माँ जो उसके बगैर खाना भी नहीं खाती थी, शायद वही माँ जो उसके कपड़े धोती थी, शायद वही माँ जो उसको स्कूल भी ले जाती थी, शायद वही माँ जो उसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रहती जब वो देर से घर पहुंचते, लेकिन शायद वही दरिंदा बच्चा जो है वही उसका कातिल निकला। तो कहीं ना कहीं से मकामी लोगों का एक आवाज में ये कहना है कि इसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो तो बात में, लेकिन यहाँ पर यही सवाल है कि चाहे दिमागी तौर कमजोर था या फिर ओवरडोज की वजह से, ये दो चीजें हैं, क्योंकि ये अभी तहकीकात में ही पता चलेगा। जब तहकीकात की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, लेकिन पुलिस हरकत में आ गई, अशमुकाम पुलिस, उन्होंने मौका वारदात पे वो पहुंची और उन्होंने वहां पर सबूत भी एकत्रित किया है। और यहाँ पर जैसे कि मैं पहले बता चुका आपको कि मटन पुलिस के साथ साथ अशमुकाम पुलिस के साथ साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट या रेवेन्यू ऑफिशियल वो यहाँ पर पहुंचे, और हेल्थ डिपार्टमेंट का मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं कि ऑन टोज पूरी मेडिकल टीम यहाँ पर थी, सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थी। जब ये वाकया जब इनकी नोटिस में आया, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो जो डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, तो कहीं ना कहीं पे सभी यहाँ पर जो है ऑन टोज से कोशिश करेंगे एक बार फिर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ पे उनके साथ बात करने की। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स के साथ ये इस वक्त बात कर रहे हैं। तो सर, क्योंकि आप सुबह से ही यहाँ पे मौजूद है, तो अभी क्या रिपोर्ट है आपके पास? हमारे पास अभी जी 2 डेड बॉडीज है जी, तो जिनका अभी हमें डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि पोस्टमार्टम करना है कि नहीं करना है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं, तो यही हमें डायरेक्शन मिलेगी, विल स्टार्ट पोस्टमार्टम, विल रिलीज द बॉडीज एज पर डायरेक्शन। तो कितने बजे आपके पास से मैसेज आएगा? 9 बजे हमारे पास मैसेज आई थी कि ऐसे हुआ है, में कोई अनसम पर्सन है तो उसने अटैक किया है लोकल से जी, तो उसे वेल किया। तो इसी दौरान हमने हॉस्पिटल फोन किया, तो हम घर में ही थे उस टाइम। तो फिर हमने सुना तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए, तो हमने देखा कि 2 बॉडीज यहाँ पे थी SGCR में, 2 डेड बॉडीज, और कुछ लोग जख्मी हुए थे, उनको फर्स्ट एड देके उन पर किया गया था। तो क्या आपकी टीम ऑन टोज थी? वी आर सेटल रेडी। अभी 9 बजे से हम ऐसे ही बैठे हैं, तो किसी साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा है, कोई जो ही डिसाइड होगा तो हम पोस्टमार्टम करेंगे या करेंगे, ये डीसी का डिसीजन। तो ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे जो पवर सुबह से ही इस पूरे मामले को देखते। हालांकि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो अलग टीम है वो यहाँ पर ऑन टोज थी जब इनके पास ये मैसेज आ गई। और मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ जो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद वो पल पल की जानकारी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं इस मामले को लेकर। अभी 2 चीजें हैं कि क्या पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, ये तो थोड़ी देर के बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मकामी आबादी के लोग हैं, चाहे वो सीरमदान हो या अशमुकाम के लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक बड़ा सानिया जो है वो यहाँ पर पेश आया, जिसमें एक अनसाउंड भी कह सकते हैं। अभी इसका खुलासा होना बाकी है, क्या वो दिमागी तौर कमजोर था या नहीं था, क्या ओवरडोज की वजह से, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी ये कहा कि अल्फाज में कि क्या वो पीके था, कितना पीके था, ये तो मेडिकल टीम जो है। यानी कि फिदा ये माना जाए कि मंशियात के जो इस्तेमाल वादी कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, ये एक अलमिया है कि किस तरह से एक बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल किया है नशे की हालत में, और नशा इतना ज्यादा हो गया कि अब हमें ये रिश्ता भी नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरह से आज एक बेटे ने अपनी मां का ही कत्ल कर दिया है। बिल्कुल गौहर, जहां आपने ये कहा कि नशे की लत जो है ये एक खौफनाक है, ये एक खतरनाक चीज है। हालांकि जैसे हम देखते आ रहे हैं कि जो मोहल्ला कमेटीज है, जो यहाँ पर औकाफ कमेटीज है, या बाकी अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, बार बार पुलिस कहती है कि जहां कहीं पर भी आपको लगे कि कोई शख्स आपके मोहल्ले में ऐसा नशा करता हो तो आप हमें रिपोर्ट कर दीजिए। लेकिन शायद अब हम सोए हुए हैं, अब हमें जागने की जरूरत है, और अब हम कब जाग जाएंगे ये शायद, क्योंकि एक एक सानिया तो पेश आता है, उसके बाद तो हमारे आंखों से आंसू तो निकलते हैं, और 4 दिन हम यही कहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या,
आखिर यही होता है फिर, जब अपना ही लख्त जिगर अपनी माँ का कत्ल करता है, उसके बाद हम जाग जाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि पुलिस को आगे आना चाहिए, लेकिन बार बार पुलिस कहते हैं कि हम तो आगे ही है। आपको एक कदम आगे आने की जरूरत है। अगर आपके इलाके में कोई भी ऐसा काम करता हो तो आप हमें रिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को बंद कीजिए। कैसे बंद करेंगे जब आप अपने इलाके में ऐसी कार्रवाई ना करेंगे उन लोगों के खिलाफ जो ये नशा करते हैं, जो इस नशे की लत में लगे हुए हैं, जो इतना बड़ा कारोबार करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हाल ही में आपको याद भी होगा 2 दिन पहले खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह जी ने त्राल इलाके में ये कहा कि ये एक खतरनाक जो है, खतरनाक अल्फाज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके खिलाफ हमें जंग लड़नी है, लेकिन जंग हमें हम सबको इकट्ठे होकर इस जंग में हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हम साथ देंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पर गौर कि क्या ओवरडोज की वजह से, क्योंकि फिर से एक माँ और बेटे का रिश्ता जो है जो काफी ज्यादा अच्छा, क्या मैं बताऊं, इसमें कोई अल्फाज ही नहीं है, लेकिन अब उसमें भी कहीं ना कहीं पर अब ये एक माँ अपने बेटे से शायद डर के मारे ही बात करेगी, क्योंकि एक के बाद एक वाकया जो है वो पेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। फिदा हुसैन तफसीलात फराहम कर रही थी अशमुकाम अनंतनाग से, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक खातून है। एक दिमागी तौर जो अभी तक इब्तिदाई जो रिपोर्ट आ रही है कि जहनी तौर पर मरीज एक बेटे ने अपनी मां पर हमला किया, उसका कत्ल किया है। उसके साथ साथ ही जो भी उसके रास्ते में आए उस हमले को रोकने की कोशिश की तो 6 अफराद जख्मी हुए। पहले उनमें से 3 की मौत हुई है, 3 का भी जेर इलाज वो अस्पताल के अंदर है। अभी तक जो है वहां पर अस्पताल टीम, सुपरिंटेंडेंट जो हेल्थ के हैं वो इस वक्त उन जो जाँ भाग हुए अफराद का जो पोस्टमार्टम करने के हवाले से वो वेट कर रहे हैं कि इंतजामी की जानिब से उन्हें हुक्म जारी होगा तो उसके बाद ही वो जो पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद ही पोस्टमार्टम के बाद ही जो सभी तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होंगे तो लाशों को उनके लवाकिन के हवाले किया जाएगा। लेकिन इब्तिदाई एक खबर है कि जहनी तौर पर मरीज और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि नशे में या ओवरडोज की वजह से उन्होंने हमला किया, जिसके नतीजे में 6 लोग जख्मी हुए, 3 की मौत हुई है। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर की करें। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर एनआईए की जानिब से कार्रवाई की गई है और एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर कार्रवाई की है, जहां पर जनूबी कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम और दीगर कई मकामात पर टेरर फंडिंग मामले में छापे मारे गए। एनआईए ने आज पुलवामा के द्रबगाम और चरसू अवंतीपोरा में छापामार कार्रवाई अंजाम दी। जिला पुलवामा के द्रबगाम इलाके में रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर पर एनआईए के हवाले से एनआईए ने छापा मारा, इजराय के हवाले से खबर आ रही है। उसके साथ साथ ही कुलगाम के अंदर भी एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है और जम्मू के अंदर भी प्रेम नगर क्रिश्चियन कॉलोनी जम्मू में भी एनआईए ने एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और जराये के हवाले से खबर आ रही है कि वो कुलगाम का रहने वाला है। वहां पर वो किराए के मकान में रहता है। किफायत अहमद यतू के नाम से उस शख्स को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कुलगाम और पुलवामा में क्या कुछ हुआ है, तफसीलात के लिए हमारे साथ है पुलवामा से आदिल शहनवाज और कुलगाम से हमीद भट्ट हमारे साथ है। पहले हमीद के पास चलते हैं। हमीद, क्या कुछ अपडेट है? क्या कार्रवाई एनआईए की छापामार कार्रवाई खत्म हुई या अभी भी जारी है? हाँ जी गवर्नर, मैं आपको बताता चलूं कि एनएल सुबह आज इस ठठरती सर्दी में भी कुलगाम में एनआईए की कई टीम यहाँ पे वारद हुए और जो कई गांव गए और वहां पे उन्होंने छापामारी की और जिसमें बताया जा रहा है कि एक सरपंच के घर पे भी छापा मारा गया और दूसरा जो एक्समिलिटेड है जो मारा गया है उसके चाचा के भी घर पे छापा मार दिया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये सुबह से ही ये कार्रवाई जारी थी जो कि तकरीबन 11 बजे तक चल रही थी। 11 बजे के बाद इस छापामारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जो छापामार टीम है वो वहां से रवाना भी हो गई और कई कागजात और 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार भी किया गया। यानी कि 3 लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार हिरासत में लिया गया और कुछ कागजात भी जब्त किए गए हैं। हाँ, 3 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और कुछ कागजात भी वहां से जब्त किए गए जो हमें जराये से मालूम हुआ है। अभी 11 बजे तक वहां पे वो टीम वहीं पे थी, वो जो छापामारी 11 बजे चल रही थी। चलिए अब जरा पुलवामा भी चलते हैं। पुलवामा से आदिल शहनवाज हमारे साथ है। आदिल, क्या कुछ अपडेट है? इसमें से साबिक कोई पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनके घर पर भी छापा हुई है और क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से?
जी और मैं आपको बताऊं ये जो एनआईए है आज अलल कुलगाम के साथ साथ पुलवामा में भी अपनी जो कार्रवाई है वो अंजाम दी है। पुलवामा के द्रुकदाम इलाके में आज एनआईए जो है छापामार कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर पे ये कार्रवाई हुई है। और हम आपको बताएं कि जो वहां पे इनके घर वाले हैं उनके साथ जो है पूछताछ की गई, जो मोबाइल फोन है या दस्तावेज है उनकी छानबीन की गई और ये सामने आ रहा है कि जो मोबाइल फोन है जो इनके घर वाले हैं वो एनआईए ने अपने साथ लिए हैं और मजीद जो पूछताछ इस केस में भी जारी है। फिलहाल जो एनआईए है वो इस दुर्गा इलाके से निकल चुकी है और जो रेड है वो आज अलल से पड़ी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। आदिल शाहनवाज पुलवामा से और हमीद भट्ट कुलगाम से तफसीलात फराम करे थे। आज एनआईए की जानिब से दोनों अजला के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है, जहां पर कुलगाम के अंदर कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ कुछ कागजात जब्त किए गए हैं जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इस हवाले से एनआईए की जानिब से अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। और साथ ही साथ पुलवामा में भी जो मोबाइल फोन जब्त करने के साथ साथ ही कुछ कागजात भी जब्त किए गए हैं, ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ जम्मू से भी एक शख्स को जो कुलगाम का रहने वाला है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उसे हिरासत में लिया गया। आज सुबह वहां पर पुलिस की टीम, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है और उसे फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा अब करेंगे मरकज के हवाले से, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भारत बायोटेक की नाक की वैक्सीन को कोविन में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। भारत बायोटेक की नाक की वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत बायोटेक नाक की जो वैक्सीन है उसे मंजूरी दे दी गई है और इसे कोविन ऐप में अब शामिल किया जाएगा। यह मरकजी वजीर सेहत की जानिब से कहा गया है। हुकूमत हिंद ने नाक की वैक्सीन को मंजूरी दी है और इसे एक हेट्रोलॉजिस बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये मरकजी वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है और सबसे पहले निजी अस्पतालों में दस्तयाब होगा। ये जो नया वैक्सीन, नाक का वैक्सीन, ये पहले अब निजी अस्पतालों के अंदर दस्तयाब होगा। उसके साथ साथ ही आज से कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इस जराये के हवाले से खबर आ रही है कि अब नाक के वैक्सीन को कोविन ऐप में शामिल किया गया है और इस वैक्सीन को पहले निजी अस्पतालों में दस्तयाब रखा जाएगा। कोविन में शामिल करने की मंजूरी दी गई है मरकजी हुकूमत के साथ साथ वजीर सेहत की जानिब से और वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे मंजूरी दे दी है। इसे एक हेट्रोलॉजिस बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ साथ ही अभी निजी अस्पतालों में दस्तयाब होगा। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ एक मीटिंग करेंगे। दरअसल ये मीटिंग दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर मुनक्किद की जा रही है। मांडविया ने गुज़श्ता रोज भी राज्यसभा में भारत की तैयारियों का आज खुद नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि हम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। चीन और भारत के दरमियान कोई बराह रास्त परवाज नहीं है, लेकिन लोग दूसरे रास्तों से आते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी जा रही है कि वायरस की कोई नामालूम शक्ल भारत में दाखिल ना हो और साथ ही सफर में कोई रुकावट ना हो। चीन और कुछ दूसरे ममालिक में कोविड केसेस में इजाफा देखा गया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी लापरवाही के खिलाफ इंतबाह दिया और सख्त निगरानी पर भी जोर दिया है। हिदायत की कि खासतौर पर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर निगरानी के जारी इकदाम को मजबूत बनाया जाए। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कल एक आला सतही मीटिंग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है जहां पर सूरत हाल और साथ ही साथ तैयारियों का जायजा लिया गया। चीन में कोरोना इन्फेक्शन बढ़ने के दरमियान जब हिंदुस्तान में कोविड की ताजा लहर से मुतल्लिक फिक्र में इजाफा हुआ तो इससे निपटने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस दरमियान एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है और इसमें इंकिशाफ हुआ है कि 10 में से 6 हिंदुस्तानी तकरीबन 64% कोविड बूस्टर खुराक लेने से झिझक रहे हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने के मामले बढ़े हैं। सर्वे में शामिल 53% लोगों ने बूस्टर खुराक नहीं ली है और न ही इसे लेने का कोई मंसूबा है। इसके अलावा 9% अफराद ने अभी तक कोई भी कोविड खुराक नहीं ली है और ऐसा करने का मंसूबा भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2% लोगों को अब भी यह तय करना है कि बूस्टर खुराक लेना है या नहीं। सर्वे के नताज में कहा गया है कि रिजल्ट से लगता है कि जहां 28% ने टीकाकारी के साथ साथ बूस्टर खुराक लेने में एहतियात से काम लिया और 8% है जो आइंदा 30 दिनों में ऐसा करने की उम्मीद रखते हैं। जवाब दहनकान का एक बड़ा तबका यानी कि 64% ऐसा है जो इस वक्त बूस्टर एहतियाती खुराक लेने का ख्वाहिशमंद नहीं है। जदीद सर्वे में 309 अजला में वाक़ा शहरियों से 19,000 से ज्यादा रद्दमल सामने आए हैं और दर्जा 2, 3 और 4 के शहरियों में देही अजला में कई लोग मानते हैं कि तवील वक्त से कोविड का कोई कहर नहीं है, इसलिए अब मजीद खुराक लेने की जरूरत नहीं है। दिल का दौरा और ब्रेन हेमरेज के मामले बढ़ने से मुतल्लिक रिपोर्ट उस आबादी के एक तबका को यह मानने के लिए मजबूर कर रही है कि ऐसा कोरोना टीका के मनफी असरात के सबब हो रहा है। पहले एक सर्वे में 51% शहरियों ने कहा था कि उनके करीबी एक या एक से ज्यादा शख्स हैं जिन्हें गुज़िश्ता 2 सालों में दिल या दिमाग का दौरा, कैंसर के तेजी से बढ़ने या न्यूरोलॉजिकल मसाइल ने परेशान किया है। दरअसल चीन से एक नए कोविड वेरिएंट के आने और कहर बर्पा करने की खबरों ने अवाम और माहिरीन को फिक्रमंद कर दिया है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।